नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास आज आप सबके सम्मुख व्याकरण के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन विषय लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद का अर्थ। अनुच्छेद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। अनुच्छेद में किसी विषय पर कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। सीधे विषय का आरंभ कर दिया जाता है, यानी कि जो विषय आपको दिया गया है लिखने के लिए उसी विषय से शुरुआत की जाती है। अनुच्छेद रोचक होना चाहिए ताकि पाठक की उत्सुकता बनी रहे। इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियां एवं सामाजिक शब्दावली का प्रयोग कर भाषा को प्रभावशाली बनाना चाहिए। अच्छा अनुच्छेद कैसे लिखें? अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए बहुत सारी बातें होती है, उनमें से कुछ बातें यहाँ दी गई है। अनुच्छेद लेखन के लिए चुने गए शीर्षक संबंधी विचारों का चिंतन मनन करें। जो भी शीर्षक आपको दिया गया है लिखने के लिए उस पर भली भांति चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इन भावों का परस्पर संबंध बताने का प्रयास करें। इन भावों की क्रमिक किंतु संक्षिप्त अभिव्यक्ति करें। आप जो भी भाव व्यक्त कर रहे हैं वह क्रमबद्ध होने चाहिए। सरल, सहज भाषा और संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करें। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें ताकि भावों का वांछित अर्थ प्राप्त हो सके। यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें जो भी वांछित अर्थ है वह प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए उचित विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। अंत में एक बार पढ़कर आवश्यकता अनुसार अशुद्धियों को सुधार लेना चाहिए। अनुच्छेद लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत भावों को संक्षेप में लिखना होता है, पर यह इतना संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए कि मुख्य बातें छूट जाए और अनुच्छेद से वांछित अर्थ की प्राप्ति न हो। अतः अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के लिए दिए गए शीर्षक पर विचार करना चाहिए। जो शीर्षक दिया गया है उस पर विचार करना चाहिए। उस शीर्षक के अनुसार ही अपने विचारों को, अपने भावों को लिखना चाहिए। अनुच्छेद के केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर संक्षिप्त में विचार व्यक्त करना चाहिए। जो केंद्र बिंदु है वह अनुच्छेद के प्रारंभ में या अनुच्छेद के अंत में अवश्य आना चाहिए। अनुच्छेद लेखन प्राय 80 से 100 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। शब्द सीमा कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्राय 80 से 100 शब्दों में ही अनुच्छेद लेखन होना चाहिए। संक्षिप्तता के चक्कर में आवश्यक बातें नहीं छोड़नी चाहिए, यानी कि अब अनुच्छेद को संक्षिप्त रूप में लिखना है तो उसमें जो जरूरी बातें हैं उन्हें आवश्यक रूप से लिखनी ही चाहिए। अनुच्छेद की भाषा प्रभावपूर्ण होना चाहिए। प्रभावशाली भाषा होगी तभी वो पाठक को प्रभावित करेगी। अनुच्छेद में छोटी सूक्तियों और दोहों का प्रयोग करना चाहिए। हम कुछ काव्य पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन में पुनरुक्ति से हर संभव बचने का प्रयास करना चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता बनाए रखनी चाहिए। जो भी आप विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो भी आप विचार लिख रहे हैं, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। अनुच्छेद में छोटे और सरल वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद
के अंतर्गत और बहुत सारे अनुच्छेद नहीं होने चाहिए। एक ही पैराग्राफ में यह अनुच्छेद खत्म होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के कुछ शीर्षक: परिश्रम का महत्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष या मेरे सपनों का भारत, विद्यार्थी और अनुशासन या फिर अनुशासन का महत्व, बढ़ता प्रदूषण जीवन के लिए खतरा। प्रदूषण से संबंधित और शीर्षक हो सकता है पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में शिक्षा का महत्व, स्वच्छता का महत्व, भ्रष्टाचार, जीवन में खेलों का महत्व या खेल और शरीर। इसी तरह से अन्य कुछ शीर्षक है समय का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, योग का महत्व आदि। ये कुछ शीर्षक है। मुझे आशा है प्रिय विद्यार्थियों कि आपको अनुच्छेद लेखन क्या है, अनुच्छेद लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रमुख बिंदु अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।